नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों और उनके जीवन के आधार पर बहुत विस्तार से जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में ऐसे कौन से 5 लक्षण होते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि उस पर ईश्वर की कृपा है और उसे देवी कार्य के लिए चुना गया है। हाँ, आज इस वीडियो में हम क्रम से समझेंगे इन 5 लक्षणों को और मित्रों साथ में ये भी जानेंगे कि गुरुदेव ने इन लक्षणों को अपने जीवन में कैसे अपनाया और हम आज के समय में इन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, एक भी बात मत छोड़िएगा क्योंकि हर पॉइंट आपके जीवन को बदल सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय गुरुदेव लिखकर ये भी बताइए कि आप ये वीडियो अपने किस शहर से देख रहे हैं, देश या विदेश के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हम ये जान पाएँ कि गुरुदेव का विचार कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो चलिए मित्रों, हम आज की बात को शुरू करते हैं। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक युग निर्माण योजना में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब जब संसार में युग का परिवर्तन आता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार के रूप में नहीं आते। वे इस धरती के सामान्य मनुष्यों से ही कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और उन्हें निमित्त बनाकर लोक कल्याण का महान कार्य कराते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर का यह चयन किसी पद के आधार पर नहीं होता, किसी प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं होता और न ही धन के आधार पर होता है। ईश्वर केवल एक ही चीज देखता है और वह है व्यक्ति के विचार, उसका चरित्र और उसका व्यवहार। जो व्यक्ति इन 3 कसौटियों पर खरा उतरता है, उस पर ईश्वर की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में ऐसे 5 लक्षण बताए हैं और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इन 5 लक्षणों के प्रत्यक्ष दर्शन हमें गुरुदेव के अपने जीवन में भी देखने को मिलते हैं। गुरुदेव ने जो कहा उसे जिया भी और जो जिया उसे ही हमें भी जीने के लिए कहा है। मित्रों, आइए अब विस्तार से समझते हैं इन 5 लक्षणों को। तो पहला लक्षण है समष्टिगत चिंतन। गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में लिखा है कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग हैं जिनकी सोच केवल मैं और मेरा तक सीमित रहती है। वे केवल अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने पैसे के बारे में सोचते हैं। समाज में क्या हो रहा है, देश की क्या स्थिति है, अगली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, संसार कहाँ जा रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। पर दूसरे प्रकार के लोग
वे हैं जिनके मन में समष्टि की चिंता होती है। जब वे अखबार में पढ़ते हैं कि कोई किसान परेशान है तो उनका मन दुखी होता है। जब वे देखते हैं कि युवा नशे में बर्बाद हो रहे हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। जब वे देखते हैं कि नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, संस्कार मर रहे हैं, तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि यही समष्टिगत चिंतन आत्म विस्तार की पहली सीढ़ी है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा की संकीर्ण दीवार को नहीं तोड़ेगा, तब तक वह देवी प्रयोजन के योग्य नहीं बन सकता। गुरुदेव कहते थे, संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के लिए सोचना ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन इसका उदाहरण बनकर जिया है। उन्होंने अपना जीवन अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से, लाखों पत्रों के माध्यम से समष्टि के कल्याण में लगा दिया। मित्रों, गुरुदेव कहते थे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि हर घर में गायत्री पहुँचे और हर व्यक्ति अपने आचरण को सुधारे। यही समष्टिगत चिंतन था। इसलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट में बताइए, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं? यदि आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मित्रों, अब दूसरा लक्षण समझते हैं। दूसरा लक्षण है प्रतिकूलताओं में धैर्य और पुरुषार्थ। गुरुदेव देवी विभूतियों का उद्भव इस पुस्तक में बहुत सुंदर लिखते हैं कि ईश्वर जिस व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुनता है, जिसको निमित्त बनाता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, पर वह व्यक्ति उन कठिनाइयों को देखकर घबराता नहीं, टूटता नहीं। वह उन कठिनाइयों से सीखता है और दुगने पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। गुरुदेव कहते हैं, कठिनाइयाँ साधक को तपाती हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध और चमकीला होता है, जैसे हथौड़े की चोट खाकर लोहा तलवार बनता है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से तपकर समर्थ बनता है। गुरुदेव के अपने जीवन में भी हमने देखा कि उन्हें अभाव का समय देखना पड़ा। उन्हें समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने निंदा भी की, पर गुरुदेव एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। वे कहते थे, मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर उद्देश्य से विचलित नहीं होना है। यही धैर्य और यही पुरुषार्थ देवी व्यक्ति की पहचान है। आम आदमी मुसीबत आने पर निराश हो जाता है, पर देवी व्यक्ति कहता है, जरूर इसमें कोई कारण होगा, मुझे और मजबूत बनना है। तो आप कमेंट में बताइए, आपके जीवन में भी क्या कभी ऐसा समय आया
जब सबने कहा छोड़ दो, पर आप लगे रहे। आया है तो कमेंट में लिखिए हाँ, मेरे जीवन में भी बहुत कठिन समय आया था, पर मैं उसे छोड़कर नहीं गया। तीसरा लक्षण है आत्मनिर्माण और स्वाध्याय की प्रवृत्ति। गुरुदेव व्यक्ति निर्माण में बार बार इस बात पर जोर देते थे कि युग निर्माण का कार्य बाहर से शुरू नहीं होता, वह पहले व्यक्ति के अपने निर्माण से शुरू होता है। गुरुदेव कहते थे पहले हम अपने भीतर झांकें, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है। जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे तब तक हम समाज को क्या सुधारेंगे। और गुरुदेव का सबसे बड़ा सूत्र यही है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसका सीधा अर्थ है कि समाज सुधार से पहले आत्म सुधार आवश्यक है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे अपने दुर्गुणों को छोड़ना है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है, मुझे लोभ और मोह से ऊपर उठना है, जो व्यक्ति नियमित रूप से स्वाध्याय करता है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है और आत्मचिंतन करता है, वह व्यक्ति देवी कार्य के लिए योग्य बनता है। गुरुदेव स्वयं अपने जीवन में नियमित स्वाध्याय करते थे। गुरुदेव कहते थे मैं रोज समय निकालकर स्वाध्याय करता हूँ, तभी मेरे अंदर नई प्रेरणाएं आती हैं और मैं लोगों को नई बात बता पाता हूँ। गुरुदेव का मानना था कि स्वाध्याय से बुद्धि निर्मल होती है, विवेक जागता है और मनुष्य सही गलत का भेद समझने लगता है। इसलिए यदि आपको भी लगता है कि मुझे पहले अपने को सुधारना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो समझिए यह तीसरा लक्षण आपके अंदर है। और मित्रों, चौथा लक्षण है साधना और उपासना में रुचि। गुरुदेव जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तक में लिखते हैं कि मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने का सबसे पवित्र माध्यम साधना है। जिसका मन प्रार्थना में लगता है, जैसे जप और ध्यान में आनंद आता है, जैसे गायत्री मंत्र से शांति मिलती है, जैसे मंदिर में नदी के किनारे प्रकृति में ईश्वर के दर्शन होते हैं, उसके अंतःकरण में देवत्व का बीज अंकुरित हो रहा है। गुरुदेव ने स्वयं गायत्री साधना को अपने जीवन का आधार बनाया। गुरुदेव कहते थे साधना का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को बस में करना और अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। गुरुदेव कहते थे साधना से मनोबल बढ़ता है, साधना से बुद्धि निर्मल होती है, साधना से संकट के समय सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इसलिए मित्रों, गुरुदेव ने लाखों लोगों को गायत्री मंत्र का जप करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था बेटा रोज थोड़ा समय निकालो, सुबह उठकर स्नान करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। यदि आपकी भी
साधना में रुचि बढ़ रही है, यदि बिना किसी के कहे आपका मन पूजा में लगता है, यदि आपको सत्संग सुनकर शांति मिलती है, तो समझिए मित्रों, यह चौथा लक्षण आपके अंदर है। कमेंट में लिखकर बताइए आप रोज कितनी बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, कितनी माला करते हैं। और अब पांचवा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सेवा और त्याग की भावना। गुरुदेव युग निर्माण योजना में स्पष्ट लिखते हैं कि युग निर्माण का अर्थ है व्यक्तियों का निर्माण और व्यक्ति निर्माण का अर्थ है सेवा। जिस व्यक्ति को दूसरों की मदद करके आनंद मिलता है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के अपना समय, अपना श्रम और अपनी क्षमता लोक कल्याण में लगाता है, वही सच्चा साधक है। गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका में अनेकों लेखों में लिखा है कि त्याग और सेवा के बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। हम जितना देंगे प्रकृति हमें उतना ही लौटाएगी। ये प्रकृति का नियम है। गुरुदेव का संपूर्ण जीवन सेवा का उदाहरण है। उन्होंने अपना घर, अपना सुख, अपनी सुविधाएं सब त्याग दी और अपना जीवन युग निर्माण मिशन को समर्पित कर दिया। गुरुदेव कहते थे, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वह सब मिशन का है। मित्रों, गुरुदेव का मानना था कि सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है और हृदय में करुणा आती है। इसलिए यदि आपके मन में भी यह भाव आता है कि मैं किसी भूखे को खाना खिलाऊं, किसी की मदद करूं, किसी को रास्ता दिखाऊं, तो समझिए यह पांचवा लक्षण आपके अंदर है। अब इन पांचों लक्षणों को जोड़कर गुरुदेव एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर किसी को विशेष रूप से चुनता नहीं है, न वह किसी का नाम लेकर कहता है कि तुम आओ। ईश्वर की व्यवस्था बहुत सरल है। जो व्यक्ति इन 5 गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, जो समष्टि के लिए सोचता है, जो कठिनाइयों में धैर्य रखता है, जो आत्मनिर्माण करता है, जो साधना करता है और जो सेवा करता है, उस पर ईश्वर की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। देवी विभूति बनने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है विचारों की पवित्रता की, चरित्र की दृढ़ता की और सेवा की भावना की। गुरुदेव कहते थे, चमत्कार व्यक्ति के अंदर होता है। जब व्यक्ति बदलता है तो उसका जीवन बदल जाता है। और एक बात और याद रखिए, अगर आपको लगता है कि इन 5 में से 3 लक्षण भी आप में हैं, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं, आप युग निर्माण के सैनिक हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम आज क्या करें। गुरुदेव ने इसका उत्तर भी बहुत सरल शब्दों में दिया है। गुरुदेव कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी होगी। पहला काम है स्वाध्याय। रोज कम से कम 15 मिनट गुरुदेव का साहित्य पढ़ें, अखंड ज्योति पढ़ें, इससे आपके विचार शुद्ध होंगे। दूसरा काम है साधना। रोज नियम से गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह का समय सबसे अच्छा है। और तीसरा काम है सेवा। हफ्ते में एक बार कोई ना कोई सेवा कार्य जरूर करें।
किसी को ज्ञान दें, किसी को रास्ता दिखाएं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। गुरुदेव कहते थे, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन आता है। अंत में गुरुदेव की एक बात याद रखना कि जो उन्होंने युग निर्माण योजना में लिखी है, वो लिखते हैं कि समय रहते चेतो, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो व्यक्ति अपने को समय के साथ बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। जो पुरानी आदतों में फंसा रहेगा वह पीछे रह जाएगा। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे फिर से मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट में जय गुरुदेव लिखिए और अपने शहर का नाम लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि गुरुदेव का ये संदेश कहाँ कहाँ पहुँचा है। और इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिजनों को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इन 5 लक्षणों को जानकर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। अंत में बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, ओम शांति।